Hello dear students, I am your bio teacher Roshan sir. Dear students, as you know, nowadays we are discussing about processes of recombinant DNA technology. Okay, so in this topic we have discussed about first topic means isolation of genetic material. Okay, so you know our genetic material is DNA, so we can say that isolation of genetic material like DNA. Okay, so this topic has been discussed about us. So today we will discuss about next topic means cutting of DNA at specific locations. Okay, so this topic is given on page number 202. Okay, so let's start. डियर्स लिखा है कटिंग ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। मीन समझ रहे हैं आप लोग, इजीली समझ सकते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए का स्ट्रैंड, इसको एक स्पेसिफिक लोकेशन से कट लगाना। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कटिंग ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन मीन्स एक निश्चित स्थान से डीएनए खंड को काटना। ठीक है, तो इसकी जो प्रोसेसेस है ना उसके बारे में डिस्कस करना है। तो लाइन टू लाइन देखते हैं। डियर्स लिखा है फर्स्ट लाइन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म बाय इनक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स विथ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एट द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर द स्पेसिफिक एंजाइम। मीन्स यहाँ पे जो वर्ड डाइजेशन यूज किया गया है ना डियर्स, इसको आप डाइजेशन से मत समझिए। डाइजेशन ये वर्ड जो यूज किया गया है, ये यूज किया गया है स्पेशली फॉर द फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। समझ रहे हैं, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना फंक्शन करता है ना उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है डाइजेशन। मीन्स आप ये समझिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है ना उस पर क्या करता है, जाके कट लगाता है, कट करने का। और पहले क्या करेगा कि अपना एक स्पेसिफिक पोजीशन को सर्च करेगा। जब उसको एक स्पेसिफिक पोजीशन लाइक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, स्टिकी इन ऐसा कुछ मिल जा रहा है, तो वहाँ से फिर क्या करेगा, वो कट लगाने का काम करेगा। तो जो वो कट लगाने का काम करेगा ना, ये उसका फंक्शन है। तो इस फंक्शन के लिए जो वर्ड यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है डाइजेशन। समझ रहे हैं, तो कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म्ड बाय मीन्स जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन प्रोसेस है ना, ये कब होती है ना, परफॉर्म्ड बाय इनक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स विथ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये डीएनए मॉलिक्यूल्स पे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डाइजेशन प्रोसेस है, मीन्स इसके फंक्शन का जो प्रोसेस है वो होता है किसके द्वारा, जब हम डीएनए मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ उसके ऑप्टिमल कंडीशन पे रख देते हैं। मीन्स क्या करते हैं कि डीएनए, आप इजीली पहले समझिए कि डीएनए को लिया जाता है जिस डीएनए पे आपको कटिंग लगाना है, ओके, एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और दोनों को आपस में एक साथ करके एक उसकी जो ऑप्टिमल कंडीशन होगी ना, जो उसका ऑप्टिमल टेम्परेचर के हिसाब से देख सकते हैं, या जो भी उसका जो ऑप्टिमल कंडीशन है उस कंडीशन पे उसको रख दिया जाएगा कुछ देर के लिए। देन क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना फंक्शन करेगा। तो वही कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म्ड बाय इनक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए। इनक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मीन्स कह रहा है कि जिस डीएनए पे आपको ना एक्सपेरिमेंट करना, जो शोधित डीएनए है ना, उस शोधित प्यूरिफाइड डीएनए जो प्योर फॉर्म में आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से किए हेल्प से आपने क्या कर लिया, गेन कर लिया है। अब उस पर आपको सर्च करना है, मीन्स रिसर्च करना है, मीन्स आपको क्या करना, शोध करना है। तो जो आपका शोधित डीएनए उसी को कह रहा है इनक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए। तो जो इनक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए है ना, इस पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की प्रोसेस कब होगी, मीन्स इसका फंक्शन कब होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, जब आप उस इनक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ उनके ऑप्टिमल कंडीशन पे कुछ देर के लिए रख देंगे। देन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना फंक्शन करेगा। समझ गए होंगे। सो यही लिखा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म्ड बाय इनक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एट ऑप्टिमल कंडीशन फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम। समझ गए होंगे। नेक्स्ट लिखा है डियर्स, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द
प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। जो एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में हमने डिस्कस किया है, इसकी सहायता से ना, इसके हेल्प से क्या किया जा सकता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो अपना फंक्शन करता है, मीन्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन की जो प्रोसेस है, ये अगर प्रोग्रेस कंडीशन पे है तो इसको ना कंट्रोल करने का काम आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से कर सकते हो। अब समझे? तो वही लिखा है कि एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ, वो क्या करने के लिए यूज किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि वो प्रोग्रेस है कि नहीं। सो अगर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेज में है देन उसके हम जो प्रोग्रेशन की कंडीशन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन की प्रोग्रेशन की कंडीशन, उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझ गए? नेक्स्ट लिखा है डीएनए इज अ निगेटिवली चार्ज। ये सारे लोग जानते हैं, जो बच्चा डीएनए पढ़ा होगा, ठीक है, या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहा होगा, वो इस पॉइंट को तो जरूर मस्ट जानता होगा कि क्या, कि डीएनए इज अ निगेटिवली चार्ज और क्यों होता है, और मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा डीएनए इज अ निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स, इसमें कुछ समझना है नहीं। हेंस मीन्स कह रहा, अतः इट मूव्स टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। आपको पता है ना, हमेशा अट्रैक्शन किनके बीच होता है, प्लस का माइनस के, है ना, मीन्स जो विपरीत चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे डीएनए जो है निगेटिवली चार्ज है, और एनोड को हम, एनोड पे कैसा चार्ज, मीन्स एनोड जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना, मीन्स उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो डीएनए फोर्सली उधर किधर जाएगा, एनोड की तरफ। सो वही कह रहा है कि डीएनए इज अ निगेटिवली चार्ज, हेंस इट मूव्स टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। लर्न होगा आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, वही चीज़ कह रहा है कि उधर मूव्स होता है, किधर मूव्स होता है, टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स मीन्स एनोड की तरफ। समझ गए? फिगर नंबर कह रहा है कि 11.3 1 मिनट, हाँ, मीन्स पेज नंबर 198 पे देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम बना है, उसी फिगर को कह रहा है कि 11.3, वहाँ पे 11.3 वाले फिगर पे आप देखोगे तो वहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बना है। उसी चीज़ को इंडिकेट करने का, वो इंडिकेट करना चाह रहा है कि आप उस फिगर पे जाइए और आप वहाँ पे देख के समझ सकते हैं कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है उस पर निगेटिवली चार्ज होता है, वो किस प्रकार एनोड की तरफ फोर्सली ट्रांसफ़र होगा। ओके, सो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें आप बहुत ईजिली जानते हैं। देन आप नेक्स्ट लाइन पढ़िए, कह रहा है द प्रोसेस इज रिपीटेड विथ द वेक्टर डीएनए आल्सो। मीन्स ये जो प्योर डीएनए फॉर्म को गेन करने का जो प्रोसेस है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ प्लाज्मिड डीएनए मीन्स जो वेक्टर डीएनए है ना, इसके प्योर फॉर्म को ही नहीं हम गेन कर सकते हैं। मीन्स इसके प्योर डीएनए मॉलिक्यूल्स है, सिर्फ इसको हम क्या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे हम यही ना कर रहे थे कि डीएनए के प्योर फॉर्म को आइसोलेट कर रहे थे। तो जो डीएनए का प्योर फॉर्म है वो सिर्फ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से हम सिर्फ प्लाज्मिड डीएनए को ही नहीं बल्कि क्या वेक्टर डीएनए को भी गेन कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि द प्रोसेस इज रिपीटेड विथ द वेक्टर डीएनए आल्सो। यह प्रोसेस वेक्टर डीएनए के साथ भी किया जाता है। मीन्स आप पहले क्या करोगे, प्लाज्मिड डीएनए को भी उसका प्योर फॉर्म प्राप्त करने के लिए क्या करोगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करोगे, देन वेक्टर डीएनए के लिए भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस। सारे लोग जानते हैं, बताई हुई चीज़ें हैं। मीन्स क्या है कि जो डीएनए की ज्वाइनिंग प्रोसेस है ना, ये कई स्टेप में होता है। तो वही कह रहा है कि ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस, कई सेवरल प्रोसेस में होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि वो आप सिर्फ जेल डीएनए लाइगेज है ना, जो जेल होता है, आप कह सकते हो कि एंजाइम होती है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज, ये लाइगेशन का काम करते हैं। और करने का लाइगेशन कहाँ पे करेगी, एक जो प्लाज्मिड डीएनए जो एज अ वेक्टर हमने यूज किया है, तो आप उसको वेक्टर डीएनए बोल सकते हो। जब इस पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से आप कट लगाओगे तो बीच में एक स्पेस बनेगा, उस स्पेस की जगह फिल करने के लिए आप
फिर क्या फॉरेन डीएनए को कट ला के वहाँ पे लाइगेशन करोगे, है ना। तो उसी प्रोसेस को कह रहा है कि द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व्स इन सेवरल प्रोसेस। अब देखिए कह रहा है आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सोर्स डीएनए उस डीएनए को कह रहा है जिसका हमको कैरेक्टर ग्रो करवाना होता है, मीन्स किसका, फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए। सो कह रहा आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए। जिस मीन्स कह रहा है कि सोर्स डीएनए एंड वेक्टर डीएनए दोनों डीएनए पे कट लगाने के बाद, सो वही कह रहा है कि आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज वेक्टर डीएनए विथ अ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आपको पता है कि दोनों डीएनए को कट लगाने के लिए सेम प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करेंगे। तो अगर हम सेम प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का यूज़ कर रहे हैं तो वो खुद एक स्पेसिफिक पोजीशन, स्टिकी एंड और पैलिंड्रोम सीक्वेंस देख के तब जाके कट लगाएगी, है ना। जैसे हम पीछे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के मैकेनिज्म के बारे में चर्चा कर चुके हैं। सो अगर एक वही कह रहा है कि एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से सोर्स डीएनए एंड वेक्टर डीएनए दोनों पे कट लगाने के बाद आगे क्या कह रहा, द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स कह रहा है कि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट मीन्स जो इंटरेस्टेड जीन है ना उसका कट, ठीक है। मीन्स आप कट इंटरेस्टेड जीन का कट कहाँ से लगाएंगे आप, मीन्स जो सोर्स डीएनए है डियर्स, सोर्स डीएनए की जो जिस जीन को आपको ग्रो करवाना है उसी जीन को कह रहा है कि इंटरेस्टेड जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना। सो आप क्या करोगे, जो सोर्स डीएनए है वहाँ से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से एक स्पेसिफिक पोजीशन से इंटरेस्टेड जीन को कट करके गेन कर लोगे। देन आप क्या करोगे, वेक्टर डीएनए को भी कट लगाओगे, फिर वहाँ पे ऐड करोगे। तो उसी को कह रहा है कि ये कट लगाने के बाद कह रहा है कट ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए एंड द कट वेक्टर विथ स्पेस। मीन्स जो इंटरेस्टेड जीन है उसको, है ना, वो इंटरेस्टेड जीन आपने कहाँ से कट किया, फ्रॉम द सोर्स डीएनए। देखिए इस लाइन का मतलब ये है, कह रहा है द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए। जो सोर्स डीएनए वहाँ से आपने किस जीन को कट लगाया है, इंटरेस्टेड जीन को, ओके। एंड कट वेक्टर, अब वेक्टर को भी आप कट लगाओगे। फिर कह रहा विथ स्पेस, जो वहाँ पे वेक्टर में स्पेस है उसको फिर क्या करोगे, इस इंटरेस्टेड जीन के साथ मिक्स करोगे। देन कह रहा आर मिक्स्ड एंड लाइगेज इज एडेड। वहाँ किस मिक्स करने के बाद देन क्या करोगे, लाइगेज एंजाइम को ऐड करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे लाइगेशन हो गया। अब आगे डिस्कस करना है, कह रहा द रिजल्ट इज इन प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जब आपने लाइगेशन कर दिया दोनों डीएनए का, अब एज अ रिजल्ट मीन्स लास्ट में अब आपको क्या मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलेगा ना। सो यही कह रहा है कि द रिजल्ट एज मीन्स आप कह सकते हो एज अ रिजल्ट इस प्रिपरेशन के बाद हमको क्या मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मीन्स आपने जिस डीएनए का फॉर्मेशन किया इस डीएनए को क्या नाम दोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेशन डीएनए, ओके। सो यहाँ पे उसको उस डीएनए को क्या नाम दे रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ओके। सो डियर्स नेक्स्ट टॉपिक इज पीसीआर, ओके। सो PCR means polymerase chain reaction. So this topic we will discuss about next day.